वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में हम एसएससी स्टेनोग्राफी 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है सिनोनिम से रिलेटेड, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस चैनल पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका एनालिसिस आपको मिलेगा। देखें, जो मेन टर्म है वो है हाइंड, HIND, हाइंड। ठीक, इस आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। एक तो है फो, दूसरा है रियर, तीसरा है एंटीरियर और चौथा है वेंट्रल। तो सबका एनालिसिस हम लोग देखते हैं। ठीक, सबसे पहले जो मेन टर्म है हाइंड, देखें इसे हिंड मत पढ़ना अन्यथा आपकी बेइज्जती हो जाएगी। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है हाइंड। हाइंड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लोकेटेड नियर द बैक पार्ट ऑफ एनिमल। जानवर के पीछे हिस्से में अगर कोई चीज स्थित है ना, उसी को हाइंड कहते हैं। जैसे अगर कहा जाता है कि ये हाइंड लेग, इसका मतलब जानवर का पिछले पिछले वाला हिस्सा। तो हाइंड लेग का मतलब क्या हो गया? पिछला पैर। एक सेंटेंस हमने बनाने का प्रयास किया है कि ए काउ विद ए हाइंड लेग प्रॉब्लम वाज सोल्ड चीपली। एक गाय जिसके पिछले पैर में समस्या था, उसको सस्ते दाम में बेच दिया गया। तो ये तो हो गया मेन टर्म हाइंड, जिसका मतलब होता है कि जानवर के पीछे पिछला हिस्सा। ठीक, अब इससे रिलेटेड हमको सिनोनिम्स पता करना है, तो आइए एक एक करके एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक, एक जो शब्द है ना, एक शब्द है फो, FORE। इसको फोर मत पढ़ना या फोरे मत पढ़ देना, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। FORE, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है फो या फो। इसका मतलब होता है टुवार्ड्स द फ्रंट, सामने का, आगे का। ठीक, अगर इसको और साधारण शब्दों में कह सकते हैं फ्रंट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज के आगे वाला हिस्सा। तो फो का मतलब क्या हो गया? आगे वाला हिस्सा, सामने वाला हिस्सा। इससे रिलेटेड एक फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड। कम टू द फो, इसका मतलब क्या होता है? वैसा चीज जो पहले से छुपा हुआ था, जनता के नजर से दूर था, वो सामने आ जाता है। तो कम टू द फो का मतलब हुआ सामने आना, प्रकट होना। साधारण शब्दों में कम टू पब्लिक अटेंशन, जनता के ध्यान में आना। जैसे इसको समझने के लिए हमने एक सेंटेंस बनाया है, न्यू एविडेंस केम टू द फो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के दरमियान नया सबूत सामने आया। ठीक, अब देखें, एक जो ऑप्शन है, एक ऑप्शन और था इंटीरियर। इसको देखें, ANTERIOR, इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है आगे का। इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी हम लोग बोलते हैं ना, इसका मतलब शरीर के आगे का हिस्सा। तो इंटीरियर का मतलब क्या हो गया? आगे का। अब देखें, एक शब्द और था ये ऑप्शन में, ये ध्यान से देखना, वेंट्रल, VENTRAL। वेंट्रल का मतलब क्या होता है ना? पेट से संबंधित होता है, रिलेटेड टू ह्यूमन एब्डोमेन। ये जो वेंट्रल शब्द है ना, पहले भी SSC के एग्जाम में एक ऑप्शन में दिया गया था। जैसे एक डिजीज होता है ना, वेंट्रल हर्निया, एक डिजीज है जो पेट से संबंधित है। ठीक ना? अब देखें, अब एक शब्द और एक ऑप्शन और रह गया, वो था रियर। इसको जरा ध्यान से देखो, REAR, रियर। रियर का मतलब होता है ना बैक पार्ट, पिछला हिस्सा। किसी भी चीज का जो पिछला हिस्सा होता है ना, उसको हम लोग रियर बोलते हैं। जैसे रियर विंडो, घर में अगर पीछे वाले हिस्से में जो खिड़की होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रियर विंडो। लेकिन रियर विंडो का एक जब वर्ब के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं ना, तो इसका मीनिंग ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। सो बी केयरफुल। रियर को जब वर्ब के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब होता है टू 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 केयर फॉर चिल्ड्रेन और यंग एनिमल्स। और हम लोग कह सकते हैं लुक आफ्टर चिल्ड्रेन और यंग एनिमल्स। जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे जानवर होते हैं, उसका पालन पोषण करना रियर कहलाता है। सो बी केयरफुल। रियर जब नाउन के रूप में आता है, एडजेक्टिव के रूप में आता है, तो बैक पार्ट कहलाता है। लेकिन यही रियर जब वर्ब के रूप में आता है, तो इसका मीनिंग बदल जाता है। इसका मतलब होता है टू केयर फॉर चिल्ड्रेन, लुक आफ्टर चिल्ड्रेन। सो बी केयरफुल। कम टू द ऑप्शंस। देखें, हाइंड मीन्स पिछला हिस्सा या जानवर का पिछला हिस्सा। फो तो होगा नहीं क्योंकि ये अगला हिस्सा है। इंटीरियर तो होगा नहीं क्योंकि ये आगे वाला होता है। वेंट्रल तो होगा नहीं क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? स्टोमिक से रिलेटेड है,
तो एक कौन सा ऑप्शन बच गया? रियर। रियर विंडो बोले ना, पीछे वाला हिस्सा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? रियर है।